हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। और आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर। ठीक है, मैंने ये न्यू अपने कार्ड्स मंगवाए हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने इसको ओपन करूँ। तो ये बहुत प्यारे हैं। ठीक है, ये न्यू कार्ड्स हैं। देखते हैं हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे वो है आपके पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है आपके लिए। ठीक है, मैंने सोचा था आप लोग के साथ इसको ओपन करूँगी। वैसे मैंने देख लिया था इसको पहले ओपन करके, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है जब मेरे न्यू कार्ड्स होते हैं। तो देखते हैं इस कनेक्शन में आपके पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है आपको लेकर। ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और यहाँ पे डीपेस्ट डिज़ायर इस पर्सन की क्या है, आज हम न्यू कार्ड से ही रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलें। वीडियो को लाइक कर दिया अगर इससे बड़ी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे जनरेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डीपेस्ट डिज़ायर इस कनेक्शन में क्या है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर। अपने पर्सन को मेडिटेट करें और देखते हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर डीपेस्ट डिज़ायर क्या है। आप अपने पार्टनर को मेडिटेट करें। वेट, मैं 1 मिनट बस वेट। वेट 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 आपके पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर हम चेक करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर इस कनेक्शन में आपको लेकर क्या है। ओह हो, ये गिर गया। चलें, लेट्स ही चेक करते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर्स कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है। आपके पर्सन मेरे हाथ में भी नहीं आ रही, बड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या है। ये पर्सन इस वक्त आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या डीपेस्ट डिज़ायर रख रहा है। आप लोग के बीच पास में कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या है। 2 ऑफ वेसल्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन इस कनेक्शन में लव फील कर रहा है, ये आपके साथ एक बैलेंस इक्वल लव चाहता है। ठीक है, यहाँ पर है ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ एक न्यू बिगिन करना चाहता है। इस पर्सन के मतलब कि यहाँ पर पास्ट जो भी हुआ ये चाहता है रिलीज किया जाए, खत्म किया जाए पास्ट को दोबारा। यहाँ पे 10 ऑफ बोन्स, मतलब यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन चाहता है पास्ट को रिमूव किया जाए। इस कनेक्शन में अगर पास्ट की ऐसी एनर्जी जिस पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं आप लोग, क्योंकि पास्ट में जो सब कुछ हुआ वो आप लोग को कंफ्यूज करता है, लेकिन ये इस पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर है आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स। ठीक है, 2 ऑफ वेसल्स मतलब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, एक इक्वल गिव एंड टेक लव, और एक जैसे एक पैशनेटिव लव हो, एक बहुत ज़्यादा जिसके अंदर अट्रैक्शन हो, पैशन हो। इस पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर है। पास्ट कुछ भी हुआ हो, पास्ट में इस पर्सन ने बिट्रेयल दिया है, कुछ ना कुछ है जो इस कनेक्शन का पास्ट डिस्टर्ब कर रहा है इसके फ्यूचर को। ठीक है, ये पर्सन डीपेस्ट डिज़ायर रखता है इस कनेक्शन में एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाने की और बैलेंस रिलेशनशिप निभाने की। ठीक है, तो आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर है इस कनेक्शन में काम करने की। ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्स। ये पर्सन सोचता बहुत है कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए, कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाए। आप लोग के बीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे एक ऐसी एनर्जी आ चुकी है कि पास्ट से आगे की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किसी ट्रांजिशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर अब पास्ट को छोड़ने का टाइम आ चुका है। ये पर्सन सोच रहा है, मतलब कि ये अपनी लाइफ में जहाँ भी है इसको एक रियलिटी चेक मिल चुका है। ये अपने आप को एक अकेला ही फील कर रहा है। वहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पे कोई पीस नहीं है, वहाँ पे किसी तरीके का सुकून नहीं है। ठीक है,
ये जहाँ भी स्टक है ये वहां से निकल रहा है, ये वहां से बाहर आ रहा है और ये वहां से बाहर आना भी चाहता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। अब ये आपके साथ कुछ न्यू फ्यूचर देख रहा है। पास्ट नेगेटिव है, ठीक है, पास्ट नेगेटिव है, लेकिन पैशन अगर नहीं था इस कनेक्शन में तो दोबारा इस पर्सन की तरफ से मुझे पैशन दिख रहा है, ठीक है। चलें, आपके पर्सन की डीपेस्ट डिजायर्स कनेक्शन को लेकर प्लीज सेंड दिस स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड। आपके पर्सन की डीपेस्ट डिजायर्स कनेक्शन को लेकर क्या है, ये पर्सन डीपेस्ट डिजायर क्या रखता है इस कनेक्शन को लेकर, ये पर्सन क्या फील कर रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डीपेस्ट डिजायर। ओके ओके ओके, देखें फिर यहाँ पर एक कप की एनर्जी, क्वीन ऑफ वेसल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस अगर पास्ट में नहीं थे इस पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को लेकर इमोशंस, अगर ये पास्ट में इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं होता था, अगर ये पास्ट में आपके साथ इमोशनली, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वेसल्स, ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना। यहाँ पे नाइट ऑफ वेसल्स, नाइट ऑफ कप, मतलब कि पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपकी तरफ कोई कप ऑफ लव लेकर आना चाहता है, हैप्पीनेस, इस कनेक्शन में एक हैप्पीनेस को ये पर्सन चाह रहा है कि एक दोबारा यहाँ पर एक इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ जाए। इस पर्सन की डीपेस्ट डिजायर है आप जैसे पास्ट में स्टार्टिंग टाइम पे आप इस पर्सन के साथ जो इमोशनली कनेक्शन शेयर करते थे, आप दोनों के बीच दोबारा उसी तरीके का एक कनेक्शन शेयर किया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन उसी कनेक्शन को दोबारा एक नए तरीके से रीबिल्ड करना चाहता है, लेकिन खुद भी अब इमोशंस इसके अंदर हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ये पर्सन जैसे चीज़ों को सोचता था या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, आपके लिए इमोशंस नहीं रखता था, लेकिन इस वक्त इमोशंस हैं, ठीक है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा फाइमिनाइन एनर्जी में है, मैस्कुलाइन भी हो सकता है या कोई फीमेल भी हो सकती है जो मैस्कुलाइन एनर्जी में रहती थी, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन या प्रैक्टिकल फैसले करती थी, या प्रैक्टिकल वो पर्सन, आपके जो पार्टनर है आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा है पास्ट में, इस पर्सन ने आपको प्रैक्टिकल तरीके से डील करा है, ठीक है। तो इस वक्त ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ एक इमोशनल एक नया इमोशनल एक न्यू बाउंड बनाना, मतलब कि इस पर्सन की एक चाहत है। पास्ट में आप इमोशनल थे, आप इमोशंस देते थे, लेकिन इस पर्सन की तरफ से वो सब कुछ बैलेंस नहीं था, ठीक है। इस पर्सन की डीपेस्ट डिजायर है आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर करना और इस कनेक्शन में कुछ न्यू देखना। आपके पर्सन की डीपेस्ट डिजायर्स कनेक्शन में क्या है, आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिजायर्स कनेक्शन में क्या है, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या डिजायर रख रहे हैं ये आपके पार्टनर, आपके पर्सन की डीपेस्ट डिजायर्स कनेक्शन को लेकर। भाई इमोशनली पर्सन होल्ड बैक कर रहा है, ओपन अप होना चाहता है, इस पर्सन को आपसे कोई हिंट चाहिए आपकी तरफ से, तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप इमोशनली क्लोज हो चुके हैं, क्लोज ऑफ हैं आप, ठीक है। इस पर्सन की डीपेस्ट डिजायर है इस कनेक्शन में दोबारा इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना, ठीक है। पास्ट इतना नेगेटिव रहा है, ये पर्सन आप समझ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर ये कहीं थर्ड पार्टी में था तो वहां से भी डिटैच हो चुका है, अकेला है, काफी ज्यादा एक अकेला टाइम, एक अलोन टाइम गुजार रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप किसी के साथ भी जाके कनेक्ट होंगे, आप उसकी लाइफ को बना देंगे, ठीक है। आप उसकी लाइफ में कुछ न्यू, आपके अंदर इतनी पावर है, आप उसकी लाइफ को परफेक्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है यहाँ पर, इसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है इसको लग रहा है इसकी गलती है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन को फेस कर रहा है, अपनी लाइफ की एक अकेलेपन को फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है, मतलब कि अपने ही डिसीजन, अपने ही किए हुए फैसले इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, ठीक है। इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसले किए थे, इसकी ज़िंदगी का बैलेंस आउट हो चुका है, ये अपनी लाइफ का बैलेंस दोबारा बनाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि अकेला रह गया है, ठीक है। एक अकेलेपन की इसके अंदर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अकेला खुद को फील कर रहा है, ये बैलेंस अपनी लाइफ का वापस पाना चाहता है, वापस बनाना चाहता है, बैलेंस आउट इस पर्सन की लाइफ का, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है। इस पर्सन को जैसे आपकी वर्थ की रियलाइजेशन तो अभी है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है आप कहीं भी जाएंगे, किसी की लाइफ में भी कनेक्ट होंगे, उसकी लाइफ को बहुत अच्छा कर देंगे, आप एक इमोशनली एक बेस्ट पार्टनर की तरह हैं, एक बेस्ट पर्सन की तरह है, ठीक है। इस पर्सन ने पास्ट में आपको समझा नहीं, बिट्रेयर दिया, या तो किसी भी वजह से ये पर्सन आपको चीट या छोड़ कर गया, एक बुरा बिहेवियर था इस पर्सन का, आपको डील करने का तरीका पास्ट में ठीक नहीं था, ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है इस वक्त। अगर आपके पार्टनर पास्ट में, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर पास्ट में अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो ये टाइम इस वक्त उनको एक्सेप्ट करवा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अपनी गलती समझ में आ रही है, अपनी गलतियों को पर्सन ये देख रहा है, ये समझ रहा है इसने कहाँ कहाँ आपके साथ गलती करी है, मतलब कि ये पुरानी कहानियों को दोबारा रिपीटेडली सोच रहा है, ठीक है। इस पर्सन की डीपेस्ट डिजायर है आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होना और अपने इमोशंस को खुलकर आपके सामने रखे, ठीक है। मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा इस पर्सन को कोई खुश नहीं रख सकता,
एक आपके अंदर जो एक चाइल्डिश एनर्जी ना, जो आपके अंदर एक मासूमियत है, जो आपके अंदर एक जो कनेक्शन, जो आप जब आप कनेक्शन में थे, एक जो पर्सन को आपने एक वार्मथ, एक जो अपने होने का एहसास जो दिलाया, वो इसको वापस चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये इसने वो खो दिया, वो एहसास लूज कर दिया, वो खो दिया इसने किसी तरीके से। इसकी लाइफ का वो मोमेंट इसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता, ठीक है। बैलेंस चाहता है ये पर्सन अपनी लाइफ में वापस। आपके पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर, आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर, ये पर्सन बैलेंस लव चाहता है, बैलेंस, इक्वल बैलेंस लव। आपके पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर्स कनेक्शन को लेकर क्या है? इस पर्सन को पता है इसने इनजस्टिस करा है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने इनजस्टिस करा है, तो बहुत ज़्यादा ये जो इसका जो एक बहुत ज़्यादा जैसे एक दिमाग से सोचना था ना, बहुत ज़्यादा इसका प्रैक्टिकल बिहेवियर था, उसमें इसने आपके साथ गलत कर दिया। ये इस बात को समझ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देता था, इसने आपको पेन दिया, कंट्रोल करने की कोशिश करी पास्ट में। जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था इसको अब समझ में आ रहा है, जिसने आपको कंट्रोल करा, जो पेन दिया, ये इनजस्टिस करा इसने, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है। शायद इसने आपकी लाइफ से जाने से पहले सोचा नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इन एंड आउट वाली एनर्जी रही, बहुत ज़्यादा जैसे एक अपनी ही मर्जी पे चलता रहा। इस पर्सन को जो अपने लिए राइट लगा, जो एक सेल्फिश एनर्जी रही, ठीक है। ये पर्सन, मैंने कहा ना, एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी, एक्सेप्ट कर रहा है कि इसकी गलतियां इस कनेक्शन में रही हैं, ठीक है। पास में तो एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि ये कुछ गलत कर रहा है, इसने कुछ गलत किया है, इसको लग रहा है इसने इनजस्टिस करा है। आपने कितना, जैसे इसने आपको जो पेन दिया वो इनजस्टिस था, ठीक है। जो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा था आपके साथ, ये जब कुछ फील नहीं कर रहा था या आपको कुछ दे नहीं सकता था, तो इसने आपको इतना स्टक क्यों करा? कुछ इनजस्टिस इसने किया है, जो ये बहुत अच्छे से जानता है। कुछ इंस्ट्रक्शन, कोई कंट्रोलिंग एनर्जी ये पर्सन अंदर से फील कर रहा है, इसका अपना आप जानता है इसने आपको किस तरीके से कंट्रोल किया है, ठीक है। ये पर्सन जान रहा है इसने आपको इनजस्टिस दिया है, जब ये सिचुएशन बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, ठीक है। आपके पर्सन की डीपेस्ट डिजायर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डीपेस्ट डिजायर्स कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन की डीपेस्ट डिजायर क्या है? ये पर्सन चाहता है आप लोग एक अबंडेंस की तरफ मूव करें, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना चाहता है। शायद इसकी लाइफ में आप जब आप भी थे तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, फाइनेंसिस की, कैरियर की, फैमिली की, और भी। लेकिन इसने आपको सेक्रीफाइस करा है, ये किसी और चीज़ को भी सेक्रीफाइस कर सकता था, या तो अपनी लाइफ में बैलेंस बना सकता था। जब ये आपको लाया था तो ये इसने, मतलब कि जब इसने आपसे कनेक्ट हुआ तो इसने उस वक्त उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्यों नहीं सोचा? इसने इतना, या तो आपको टाइम देने के बाद या आपको अटैच करने के बाद इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको सेक्रीफाइस करना क्यों इसने चूज किया, ठीक है। सिक्स ऑफ बाउंस, ठीक है। ये अबंडेंस की तरफ मूव करना चाहता है, इस अबंडेंस की तरफ आपकी तरफ आना चाहता है। बहुत ज़्यादा जैसे एक पैशन इग्नाइट हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ कनेक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, आप इसकी सोल सेटिस्फेक्शन है। इस पर्सन की एक जो इस पर्सन की जो डिज़ायर है वो आपके साथ कनेक्ट होने की है, ठीक है। वो आपके साथ आगे बढ़ने की एक सीक्रेट डिज़ायर है। ये पर्सन आपको अभी कुछ कह रहा हो या ना कह रहा हो, लेकिन ये आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ की अबंडेंस देखता है, ठीक है। आपके साथ ये आगे बढ़ सकता है। आपके पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर, इस कनेक्शन को लेकर मेरे व्यूअर के पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर क्या है? ये आपको बहुत ज़्यादा एक अबंडेंस की एनर्जी में देख रहा है। शायद आप बहुत एक लक, एक फॉर्च्यून राइज करते हैं जब भी आप किसी की लाइफ में कनेक्ट होते हैं, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खुद एक अबंडेंस की एनर्जी में हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, आप बहुत अच्छी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं अपनी, ठीक है। आपके पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर्स आपको लेकर क्या है? ये पर्सन सीक्रेटली क्या डिज़ायर कर रहा है, इस कनेक्शन को लेकर क्या डिज़ायर कर रहा है? लेट्स सी। ये पर्सन अब डेलिकेशन के साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, समझ रहा है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, अब कोई भी एक्शन लेना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर एक्शन लेना है, ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बनना है। ये कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे, कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, एक दूसरे की ये पर्सन आपको एक अपना मिरर की तरह देखता है। आप इसकी लाइफ में जैसे ऐसे पर्सन है जैसे ये अपना अपना अक्स अपने आप को आपके अंदर देखता है। ये वापस आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से लाना चाहता है और इस कनेक्शन में दोबारा एक पैशन इग्नाइट करना चाहता है, एक बहुत ज़्यादा स्पार्क चाहता है, एक बहुत ज़्यादा लाइट चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपसे बहुत सी बातें हैं जो आपको नहीं पता, आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन जरूरी है, एक बहुत सी कम्युनिकेशन है जो कन्वे करना जरूरी है, वो आपको नहीं पता, ठीक है। इस पर्सन की सीक्रेट डिजायर है, ये कनेक्ट होना चाह रहा है आपसे, इस मतलब कि आपको ये बात बता नहीं रहा, इसको अपनी जो इसने किया है आपके साथ उस चीज़ की इसको उस चीज़ का इसको एहसास है, एक फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर, पीस नहीं रहा है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, जैसे बदसकूनी सी है, सकून इसकी लाइफ का एक मिसिंग है। थर्ड पार्टी भी है तो उसने उसको उससे भी अपने आप को डिटैच कर लिया, अकेला कर लिया। इसको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसके लिए एक राइट पर्सन थे, बिल्कुल परफेक्ट पर्सन थे, इसने आपको क्यों छोड़ा, इसने आपके साथ पास्ट में ऐसा क्यों किया। सीक्रेट डिजायर, आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर क्या है आपको लेकर और उस कनेक्शन को लेकर, ये पर्सन सीक्रेटली क्या डिज़ायर कर रहा है। भाई इसको बैलेंस करना है आपके साथ। आप इसकी लाइफ से शायद दूर जा रहे हैं, या आपने इस पर्सन को कनेक्ट करना छोड़ दिया, या आपने इस पर्सन को अपने आप को आपने इस पर्सन से कम्युनिकेशन ख़त्म कर दी, कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। शायद कोई ऐसा एक करीबी इवेंट था, बर्थडे थी या कुछ था, ऐसा कुछ था, यहाँ पर आप उससे उस टाइम कनेक्ट नहीं हुए। ये पर्सन कुछ सोच रहा है, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी बात जिसके माइंड में एक कंटिन्यूसली चलती जा रही है। जैसे इस पर्सन को चीज़ से एहसास हो रहा है कि आप दूर जा रहे हैं, मतलब कि आपने कोई ना कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लोग के और उसके बीच सच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, या तो आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, या तो यहाँ पर मतलब एक एंजाइटी इसको जो हो रही है ना, एक फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है, इसको खोने का डर है, इसको पता है इसने इनजस्टिस क्या किया है। आप एक अबंडेंस की एनर्जी में, आपकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ये आप एक डेलिकेशन से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ करना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर इस कनेक्शन को लेकर क्या है। यहाँ पर ये हेल्प मांग रहा है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में अपने एंसेस्टर्स से हेल्प मांग रहा है। यहाँ पर ये अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बैलेंस चाहता है, एक्सप्लोरेशन, ये चाहता है आपके साथ चीज़ें एक्सप्लोर करे, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को आप नहीं है इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एक अंधेरा आ चुका है, ठीक है। 6 ऑफ स्टोन, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर किया नहीं गया। हम बैलेंस करते तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करते, अगर आप लोग एक साथ होते तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे वे में होती, मतलब कि कोई और इस रिलेशनशिप का रुख होता तो क्या ही बात होती। मतलब कि सोच रहा है कि इसने गलती करी है, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया इसने जिसकी वजह से आप इससे दूर हो रहे हैं। आपको वापस लाना इसके लिए इतना पॉसिबल नहीं लग रहा। इसके अंदर होप, एक जैसे 10% होप बची है अब इस कनेक्शन को ये वापस एक रीबर्थ कर सकता है इस कनेक्शन का, ठीक है। डीपेस्ट डिजायर, आपके पर्सन की डीपेस्ट डिजायर क्या है इस कनेक्शन को लेकर। भैया आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। अब इसका दिल, जैसे मैंने कहा ना कि पास्ट में ये पर्सन ऐसा था जहाँ इसका दिल करता था, जो इसको सही रखता था ये वहाँ बढ़ता था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ का पीस आपके पास है। इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जो भी था सब साइड हो चुके हैं। इसका फोकस आपके ऊपर है, इसका फोकस आपकी तरफ है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो एक बहुत ज़्यादा एक तो लक फैक्टर, आप अबेंडेंस की तरीके से लक फैक्टर लेकर आते हैं, या आपकी लाइफ में बहुत जैसे आप एक लकी पर्सन है। जब आप इस पर्सन से कनेक्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अर्निंग अच्छी करी है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में इसकी ख्वाहिशात के मुताबिक इसका फॉर्च्यून लग गया है, ठीक है। जब उसने उस टाइम नोटिस नहीं करा कि ये आपकी वजह से जा रहा है या इसकी वजह से जा रहा है। इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके आने के बाद से इसकी लाइफ में एक रेनबो कलर्स आए थे, मतलब कि इसकी ज़िंदगी की बिगनिंग आपके आने से आई थी, ठीक है। यहाँ पर है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे सोच रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कुछ न्यू एक्सप्लोर करना चाहता है। ये अपनी किस्मत से एक मौका मांग रहा है। इसकी डीपेस्ट डिज़ायर है अपनी लाइफ से, अपनी किस्मत से, अपने 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 प्रेयर करके एक यूनिवर्स से एक मौका मांग रहा है आपके साथ आगे बढ़ने का, ठीक है। क्योंकि इसकी लाइफ में जो कुछ भी है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
सीक्रेट डिजायर, आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर क्या है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर? भाई इस पर्सन को आपकी तरफ बेहद अट्रैक्शन हो रही है, बेहद पैशन, अट्रैक्शन, लव, केयर, क्वीन ऑफ फायर, मतलब कि यहाँ पर बहुत एक ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन ये पर्सन क्लियर करना चाहता है जो भी आप लोग के बीच नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन इस पर्सन को पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे इस पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने अपने मेंटली ब्लॉकेजेस को कम करना पड़ेगा, और एक एक मतलब कि एक आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आपकी तरफ आना पड़ेगा। अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये आपको मतलब कि पसंद कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन इसकी बढ़ रही है, एक पैशन, अट्रैक्शन, लव, केयर, ये आपके लिए फील कर रहा है, अभी आपके लिए जो है ना दिल से कुछ फील कर रहा है, दिल से अट्रैक्शन फील हो रही है, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है, मूव करना चाह रहा है, इसको पता है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं, आप किसी क्लैरिटी की वजह से डिफेंसिव हैं, आपको कोई सच चाहिए, कोई क्लियरेंस चाहिए, आप कुछ सच जानना चाहते हैं, कुछ ट्रुथ जानना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़े से उस ट्रुथ की वजह से डिफेंसिव हुए हैं, उतने ही आप अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं। जितना आप इससे दूर जा रहे हैं उतना आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपका ध्यान अपने ऊपर जा रहा है, अपने फोकस आपके ऊपर जा रहा है, मतलब कि आपका फोकस आपके ऊपर है। ये पर्सन इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहा है। इसको अब इसको समझ में आ रहा है कि मैं खुला हुआ हूँ, मतलब कि मेरे हाथ पैर खुले हुए, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। जब तक आप इस पर्सन को बार बार मौका दे रहे थे कि मैं आ जाऊंगी या मैं आ जाऊंगा, जब तक ये पर्सन अपने आप को जैसे समझ रहा था मैं स्टक हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता, अब समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि मैं आज़ाद हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। अब इस पर्सन को जैसे मतलब कि खुद इसको दिल से लग रही है ना आपकी, तो ये कोई एक्शन लेना चाह रहा है। अदरवाइज ये बैठा रहता था कि आप आ तो जाएंगे, और सच में आप चले जाते थे। अब यहाँ पर आपने बोला कि नहीं भाई, आप क्योंकि अब वापस ना जाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप सोचते थे कि नहीं आ रहा तो आप चले जाते हैं, अब आप वापसी नहीं जाना आपने, आपका माइंडसेट आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आपको अपने ऊपर काम करके मजा आ रहा है, लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में न्यू लोग जुड़ रहे हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अप्रिसिएशन जो मिल रही है आपको, वो बहुत ज्यादा आपको जैसे एक आपकी लाइफ में एक पैशन, न्यू पैशन आपकी लाइफ में इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए, उसमें ये पर्सन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर, भैया आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल चाहता है, या आपके साथ घर बनाना चाहता है, या आपके साथ मैरिज करना चाहता है, या आपको मैरिज मटेरियल होम की एनर्जी है, या आपके साथ मैरिज करना चाहता है, या आपके साथ किड्स चाहता है, या आपके साथ फैमिली को आगे की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कहा ना, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा ये पर्सन। अब प्रोटेक्शन, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है, ये स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है हर तरीके से, लेकिन अभी फिलहाल ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आना आसान नहीं है, आपको फेस करना, आपको कम्युनिकेट करना सही नहीं है, मतलब कि इतना इजी नहीं है, इसको आपके सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ घर बनाना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, या आपके साथ कुछ आप हर अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, ये एक लीड करना चाह रहा है इस कनेक्शन को। आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर ये आपको प्रोटेक्शन देना चाह रहा है, आपको मतलब कि आपकी केयर करना चाह रहा है, आपको संभालना चाह रहा है, अब सही मायनों में, ठीक है। सीक्रेट डिजायर, योर पर्सन, आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर क्या है इस कनेक्शन में? आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर इस कनेक्शन में आपको लेकर क्या है? ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक सिंगल इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। आपके पास अपनी पावर है, आप बहुत ज़्यादा जैसे आप बहुत ज़्यादा एक वॉरियर की तरह अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं। आप इस ड्रीम को पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं कि आपको उसके साथ मैरिज करनी है। आप इस सोच को छोड़कर आगे बढ़े हैं कि ये आपका वन एंड ओनली एक लाइफ काउंटर पार्ट है, ये आपका जैसे फ्यूचर स्पाउस है। आप इस सोच को छोड़कर आगे बढ़े, मतलब कि आपने बहुत हिम्मत से इस कनेक्शन में काम लिया है, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। ये पर्सन आपको रोकना चाहता है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अचीव कर रहे हैं, जब से आप सिंगल और इंडिपेंडेंट हुए ना, उसके बाद से आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा एक चार्म आया है, एक लुक आया है। आप अपनी लाइफ को, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव हो चुके हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। सीक्रेट डिज़ायर,
भाई यहाँ पे आप लोग के जेलसी, कोई जेलस है आपके इस कनेक्शन से, यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है, और यहाँ पे कोई ना कोई है इन्वॉल्व रहा है, ठीक है, पहले रहा है, लेकिन कोई है जो जलता है आपके कनेक्शन से, और एक जेलसी फैक्टर है आपके कनेक्शन में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है कनेक्शन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, मतलब कि मैरिज की एनर्जी, यहाँ पे एक मैरिज, यहाँ पे मैरिज को मैनिफेस्ट किया जा रहा है आपकी तरफ से, अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप मैरिज को इससे मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप स्टेबल, आप एक लॉयल और एक ऑनेस्ट काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके साथ आप मैरिज कर सकें, जिसके साथ आप अपना फैमिली ट्री बना सकें। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आप में रही है, आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर, 3 ऑफ स्टोन, भाई आपके साथ कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, ये पर्सन चाहता है आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट किया जाए, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज के लिए ये पर्सन भी तैयार है और आप भी तैयार हैं, देखिए ये पर्सन आगे की तरफ मूव करना चाहता है, या इस चीज़ को, ये आपको बात करना चाह रहा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। एक्सप्लोरेशन, इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत कुछ है जो अभी इस कनेक्शन में एक्सप्लोर हुआ नहीं है, इसने किया नहीं है, कुछ न्यू एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। भी आपको मैसेज मिल सकता है इस पर्सन से, यहाँ पर पेज ऑफ वेसल है, कोई आपको मैसेज, टेक्स्ट, इमोशनल मैसेज, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस मैसेज नहीं होगा, ठीक है, ये क्योंकि एक्सप्लोर करना चाह रहा है, इस पर्सन का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इस पर्सन की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, चाहे यहाँ पर कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, लेकिन ये वैल्यू नहीं कर रहा है, ये अकेला रहना बहुत ज़्यादा जैसे प्रिफेयर कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अकेला रहना चाहिए, और अकेले रहने से आपके लिए क्लैरिटी मिल रही है, अकेले रहने से आपके जैसे आपका थॉट प्रोसेस समझ पा रहा है, अकेले रहने से ये सोच पा रहा है, ये जितना आपके साथ खुश रह सकता है, इतना ये किसी और के साथ नहीं खुश रह सकता, ठीक है। आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर, लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट डिजायर। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन की सीक्रेट डिजायर, आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर आपके लिए क्या है, देखें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मैंने कहा ना इस कनेक्शन को एक चांस देना चाह रहा है, 2 ऑफ कप्स, पास जो कुछ भी हुआ वो हुआ, ठीक है। एंगेजमेंट आपकी तरफ कोई एंगेजमेंट आ सकती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाली है, कुछ आपसे बातें करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ऑनेस्ट डिस्कशन करना चाहता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जैसे फीलिंग्स पे ही बात हो बहुत ज़्यादा आपकी ये, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स रखना चाहता है जिससे शायद आपको उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट हो, ठीक है, मतलब कि आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। योर पर्सन सीक्रेट डिजायर, आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर इस कनेक्शन में आपको लेकर क्या है, दिस कुड बी द वन, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक वन देखें, इसने किसी और को एक्सपीरियंस कर लिया, आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसके राइट पर्सन, एक राइट काउंटर पार्ट, एक इसकी लाइफ का वो हिस्सा है जिसके साथ ये सब कुछ कनेक्ट कर सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपसे कनेक्टेड है, सोल टू सोल कनेक्शन, सोल टू सोल, एक सोल टू सोल पर्सन, ठीक है, एक सोल पर्सन की तरह आपको देख रहा है। रिकंसाइलेशन, यहाँ पर एक रिकंसाइलेशन की एनर्जी है, और यहाँ पर अगर ये पर्सन कहीं और कनेक्टेड था, देखें, रिलीज योर एक्स, ये पर्सन किसी एक्स की वाली एनर्जी वहाँ यहाँ पर उस चीज़ को रिलीज कर रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, आपको अब ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में, मैंने कहा ना आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आप एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, अब आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी सोल टू सोल आपके साथ कनेक्ट हो सके, आप यहाँ पर किसी सोलमेट को यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर्सन रिकंसाइलेशन चाह रहा है, स्ट्रांगली आपके साथ रिकंसाइल, इस पर्सन की एक सीक्रेट डिजायर में से एक वेडिंग, इस कनेक्शन में यहाँ पर ये पर्सन आपको कुछ प्रपोजल दे सकता है, वेडिंग, यहाँ पे आपका माइंडसेट वेडिंग को बन रहा है, आप अपनी लाइफ में वेडिंग करना चाहते हैं, एक मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैरिज को सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है, आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने काउंटर पार्ट को, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी, आप अपनी ज़िंदगी में किसी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी थी, सेलिब्रेशन की, अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, कोई इस कनेक्शन में पास्ट लव रहा है, देखिए यहाँ पर भी मैंने जस्ट इसको निकाला है, यहाँ पे पास्ट, ये किसी एक्स को रिलीज कर रहा है, किसी एक्स से बाहर आ रहा है, किसी एक्स के कनेक्शन से बाहर निकल रहा है। देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है।
जेमिनी, ये पर्सन सन मून वीनस राइजिंग या असेंडेंट में जेमिनी हो सकता है। वी कैन टॉक, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, अब ये आपसे बात करेगा। अगर ये पर्सन कम्युनिकेशन को पास में कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था या कम्युनिकेशन से भाग रहा था, लेकिन अब ये कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, कोई ना कोई यहाँ पर टॉक्सिसिटी है। यहाँ पर 3 ऑफ एक जालिसी वाली एनर्जी देखी थी हमने, एक्स रिलीज, और यहाँ पर इस पर्सन का कोई पार्टनर था जो टॉक्सिक रहा है, ठीक है। या ये जहाँ पे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपना, इस पर्सन ने कोई आपसे झूठ बोला है, यहाँ पे कोई ना कोई इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है, झूठ बोला, आई लाइक टू यू, आई नेवर लेफ्ट लाइक दिस बिफोर। नहीं, ये 2 कार्ड से तो हम दोबारा शफल करके लेंगे। आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। ये पर्सन पास में आप लोग के साथ एक कम्युनिकेशन को जैसे इग्नोर कर रहा था, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं है, आपको एक पूरा होल ट्रुथ नहीं पता इस सिचुएशन का, इस कनेक्शन का, इस पर्सन का। कुछ आपको सच समझ में आएगा, ठीक है। एरीज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी भी हो सकता है, एरीज बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन डोमिनेट भी कर सकता है, वैसे इस पर्सन का साइन एरीज भी हो सकता है, ठीक है। नो मुफी, मैं उसे सही समझा था, कोई ना कोई यहाँ पर था जिसको ये सही समझ रहा था, जिसके ऊपर जिसकी वजह से आपको फॉर ग्रांटेड किया, जिसको इसने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ठीक है, इसने उस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करी। तुम मेरी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इसकी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा हैं, ठीक है। एक खालीपन का एहसास हो रहा है, गलती मेरी थी। ये पर्सन आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की गलती रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। नो मोर गिल्ट, आपके अंदर और गिल्ट नहीं है। आपको पहले पास में आप गिल्ट भी करते थे कि शायद आपने इस पर्सन को चूज करके एक गलत डिसीजन मेकिंग करी है, ठीक है। अब आप अपने गिल्ट से बाहर निकल रहे हैं, अब आप एक टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, अब आप इस डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं। ये पर्सन कह रहा है मैं भटक गया था, मतलब कि इसने कुछ रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करे, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी दोबारा आ गई हमारे पास। यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, ये थर्ड पार्टी के साथ इसने रिलेशनशिप निभाया, वो टॉक्सिक हो गया था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप बना है या आपके साथ इतना कुछ शेयर किया गया इस पर्सन की तरफ से। आपको ज़रूर लगा होगा ये टॉक्सिक पार्टनर है, आपको ज़रूर लग सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है, लेकिन इसने किसी और के साथ टॉक्सिक कनेक्शन निभाया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहा है वहाँ। तो मैं हर रोज़ देखता हूँ ये सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको, एक स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है, कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको देखता है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करें दबाना मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।